सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, क्लास 11th का हिस्ट्री का 7 चैप्टर इस्लाम का उदय और इसका विस्तार जो लगभग 570 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच हम लोग देखेंगे। साथ ही बच्चों, इससे पहले कि आपको मैं मैप के जरिए जो है आपको बताऊंगा कि अभी तक जो है हम लोग विश्व इतिहास के परिचय में किन किन सभ्यता से लेकर के धर्म का उदय के बारे में हम लोग देखे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, चलिए विश्व के मानचित्र में आते हैं। अभी तक जो है आप सभी को हमने क्या क्या बताया। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया कि इराक में जो है कौन सा, तो मेसोपोटामिया के बारे में बताया। किसके बारे में? मेसोपोटामिया। ठीक है ना, इसके बारे में जो है आपको मैंने बताया। ठीक है। उसके बाद जो है बच्चों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में पढ़ा। किसके बारे में? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़े। ठीक है। साथ में हम लोग पढ़े बच्चों मिस्र की सभ्यता पढ़े। तो मिस्र की सभ्यता कहाँ है? अफ्रीका में है। हम लोग जो है मिस्र की सभ्यता जो है पढ़े। ठीक है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे है। साथ ही हम लोग पढ़े बच्चों चीन की सभ्यता हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कौन सी सभ्यता? तो भारत की जो है पूरब साइड जो है ये चीन है। हम लोग तो चीन की सभ्यता पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना, सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। उसके बाद जो है बच्चों हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर जो है रोम साम्राज्य। लास्ट का जो वीडियो आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया वीडियो में, वो जो है रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ाया, रोमन साम्राज्य के बारे में। तो ये जो है विश्व इतिहास के बारे में अभी हम लोग 11th में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो विश्व के इतिहास में एक और हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। अभी जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो है अरब प्रायद्वीप में, अरब प्रायद्वीप में जो है इस्लाम का उदय होता है। किसका उदय होता है? इस्लाम का उदय। ठीक है। और जैसे कि अभी हम लोगों ने चैप्टर में देखा 570 से लेकर के 570 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक जो है इस्लाम का उदय होता रहा, यानी विकास होता रहा। ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ विशेष रूप से देखेंगे कि जो अरब का प्रायद्वीप है, ठीक है ना, अरब का प्रायद्वीप, ठीक है ना, अरब के प्रायद्वीप के बारे में एक एक चीज आपको मैं बताता हूँ और इस्लाम धर्म का जो है इस्लाम धर्म से जोड़ करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है विशेष रूप से जो है हम लोग यहाँ देखने वाले हैं, ये जो है आपका भारत के जो है ये है आपका भारत। ठीक है ना। और भारत के पश्चिम यानी कह सकते हैं एशिया के पश्चिम है ना, इसको है ये जो है आपका दिख रहा है ना अरब प्रायद्वीप है। इसको जो है अरबियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो अरबियन। ठीक है ना, अरबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला जो है पेनिनसुला। अब जो है बच्चों हम लोग जो है पेनिनसुला के बारे में जानेंगे। पेनिनसुला क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रायद्वीप होता क्या है? तो प्रायद्वीप को जानने से पहले आपको सागर के बारे में जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब जो है आप पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप के बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ पर जो है ये जो आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये जो है वो है पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। ये जो है पर्शियन गल्फ है या फिर हिंदी में हम लोग कहेंगे इसको फारस की खाड़ी। ठीक है, फारस की जो है ये खाड़ी। उसके बाद जो है बच्चों इधर अगर आप आ जाते हैं तो गल्फ ऑफ ओमान है। इधर जो है ओमान का गल्फ है यानी खाड़ी है। ठीक है, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। किसका खाड़ी? तो ओमान का। क्योंकि यहाँ जो ये जो देश आप देख रहे हैं ना, ये जो है ओमान है, ये ओमान है। और ये जो है आपका ये जो दिख रहा है यमेन है, इसका नाम है यमेन, यमेन। ठीक है, और इसका जो नाम है ओमान नाम है, ओमान। और यहाँ पर जो गल्फ है इसको बोलते हैं ओमान गल्फ। ठीक है, यह गल्फ ऑफ ओमान। उसके बाद बच्चों अगर यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं अरबियन सी यानी अरब सागर। क्या बोलते हैं? अरब सागर। ये आपको याद रखना है, सागर के बारे में तो जानना जरूरी है। यहाँ पर हो गया आपका पर्शियन गल्फ, यहाँ हो गया गल्फ ऑफ ओमान, इधर हो गया आपका अरब सागर, और यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ एडेन है। ठीक है ना,
यानी जो है यमेन के बगल में जो एक खाड़ी है उसको अडेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अडेन। आपको ये भी याद रखना है, अडेन कहा जाता है। तो यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ भी पर्शियन गल्फ, यहाँ पर आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान, फिर यहाँ पर देख सकते हैं अरब सागर, फिर यहाँ देख सकते हैं गल्फ ऑफ अडेन, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ठीक है ना, इसको रेड सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रेड सी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 क्षेत्रों से घिरा हुआ है, कौन? अरबियन पेनिनसुला, ठीक है। इसलिए जो है इसको अरबियन पेनिनसुला कहा जाता है। अगर कोई भी स्थल भाग को 3 क्षेत्र से पानी से घिरा हुआ हो, उसको पेनिनसुला अर्थात प्रायद्वीप कहा जाता है, ठीक है। ये आपको जानना है। और ये आपका रहा अरब, क्या रहा? अरब, ठीक है। इसलिए अरब के नाम से ही यहाँ पर जो है अरब सागर रखा जाता है, ठीक है। और ये जो इसका, ये तो सागर वाला पानी वाला भाग है, इसलिए अरब सागर कहा गया। और जो स्थल वाला भाग है इसको प्रायद्वीप कहा गया। क्या कहा गया? तो प्रायद्वीप कहा गया। और मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीप को इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। और पेनिनसुला का मतलब होता है कि किसी भी स्थल भाग को अगर 3 ओर से सागरों से घिरा हुआ हो तो उसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं बच्चों अब देश के बारे में कि अरब प्रायद्वीप के अंदर जो है कितने देश आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जॉर्डन है। क्या है? जॉर्डन, जॉर्डन, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर में जो है इराक है। कौन सा देश? तो इराक देश है, ठीक है। उसके बाद आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर जो है कुवैत है, कुवैत, ठीक है। इधर जितना भी आपको देश के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ये बच्चों ज्यादातर जो है मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, इस्लाम धर्म मानने वाले लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं, ये जो है आपका जो है कतर है, ठीक है, कतर, कतर एक देश है। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर जो है एक बहरीन है, बहरीन, ठीक है, बहरीन एक देश का नाम है, बहरीन, ठीक है, बहरीन। उसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर जो है देश ओमान है। कौन है? ओमान। और यहाँ जैसे है यमेन, यमेन, ठीक है, यमेन। और आपको जो ये है सऊदी, सऊदी अरबिया, ठीक है। ये वाला जो भाग है, बड़ा वाला भाग जो है, इसको कहा जाता है सऊदी अरबिया। क्या कहा जाता है? सऊदी, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, ठीक है। यही जो है इस्लाम का उदय होता है। और कह सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है यहाँ पर 507 ईस्वी मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इस्लाम का उदय, ठीक है। आपको जो है अरब प्रायद्वीप का जो है पूरा परिचय दिया। इसको प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है? तो 3 क्षेत्रों से पानी या सागरों से घिरा हुआ होने के कारण जो है इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और ये अरब के कारण ही इसके बगल वाली जो सागर का नाम है वो अरब सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग विषय वस्तु पर आते हैं। विषय वस्तु में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को जो है पढ़ना है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट के हिसाब से जो है बच्चों आप सभी को मैं बताते चलूंगा। और इस्लाम के परिचय से लेकर के उसका विकास उदय के बारे में और मोहम्मद पैगंबर की जीवनी के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप का मतलब अभी मैंने बताया, प्रायद्वीप के मतलब है कि 3 क्षेत्र से अगर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र हो तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना, स्थल भाग को प्रायद्वीप, ठीक है। और उसके बगल वाली जो सागर है उसको जो है अरब सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। स्थल वाले भाग को प्रायद्वीप और जल वाले भाग को सागर कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो है सभ्यता, सभ्यता के बारे में हम लोग भी बताया कि मेसोपोटामिया जो है हम लोग पढ़े, हड़प्पा के बारे में पढ़े, मिस्र के बारे में पढ़े, चीन के बारे में पढ़े, रोमन के बारे में पढ़े, ठीक है। अब जो है हम लोग जो है यहाँ पर बोल रहा है कि धर्म तथा संस्कृतियों की विकास भूमि रहा है, यानी बोल रहा है कि अरब प्रायद्वीप जो है सभ्यता, धर्म और संस्कृतियों की विकास की भूमि रहा है। अच्छा बच्चों, सभ्यता किसको कहा जाता है? जहाँ लोग समाज बना करके जो है रहते थे, है ना, एक साथ मिलकर रहते थे और अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है ना, तो उसको सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। अब धर्म जो है अगर अपनी आजीविका को कह सकते हैं अनुशासित रूप से चलाने के लिए जो है धर्म को अपनाना ही पड़ता है, ताकि जो है लोग यानी कम से कम हम जो है अल्लाह से या भगवान से, है ना, या कृष्ण से डरे, ठीक
ठीक है ना, तब जो है हम सही काम कर पाएंगे। संस्कृति का मतलब होता है जो बच्चों व्यक्तियों के अंदर जो निहित नैतिकता, गुण, संस्कार, ठीक है, जो मौजूद होता है ना, उसको हम लोग संस्कृति कहते हैं। बोल रहा है कि ये जो है हमेशा जो है अब अरब प्रायद्वीप जो है ये तीनों का विकास का भूमि रहा है। ठीक है, इसी प्रायद्वीप में 7वीं शताब्दी में, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होता है। उसके बाद कहता है कि इस्लाम अरबी भाषा में सलम शब्द से निकला। ये बहुत जरूरी चीज है। इस्लाम जो है कौन सा शब्द से निकला है, ये आपको नोट करना है। कॉपी जो है आप जब पढ़ने के लिए बैठे बच्चों, तो कॉपी आपके पास होना चाहिए, कलम होना चाहिए, और जो जो मुख्य पॉइंट हम बताते हैं उसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखिए ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। चलिए बच्चों, यहाँ हम लोग जान रहे थे कि इस्लाम जो है अरबी भाषा के सलम शब्द से निकला है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जिसका आशय है हुकुम मानना। अगर हम लोग सलम का अर्थ अगर पूछे कि सलम का अर्थ क्या है, तो हुकुम मानना है। ये भी ऑब्जेक्टिव में है। ठीक है, कितना बार पूछा हुआ भी है। सबसे पहले तो इस्लाम जो है अरबी भाषा का सलम से निकला है, और सलम का अर्थ होता है या सलम का आशय होता है हुकुम मानना। ठीक है, और हुकुम किसके मानने से संबंधित है, तो यहाँ जो मोहम्मद पैगंबर है, जो मोहम्मद पैगंबर जो है इस्लाम वर्ग के लोगों के लिए जो कानून बनाया है ना, या कहिए नियम बनाया कैसे जीना है, तो उसको जो है मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी को सलम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम लोग आगे देखेंगे कि व्यापक अर्थों में इस्लाम एक धर्म का नाम है। ये धर्म है जिसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब में हुआ। इस्लाम के संस्थापक कौन है, मोहम्मद पैगंबर है। आपको याद रखना है कि इस्लाम के संस्थापक कौन है। यहाँ पर सब ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है बच्चों, इंटरनल क्वेश्चन आकर के पूछता है। ठीक है ना, इंटरनल एकदम आपको जो है लाइन बाय लाइन, अगर आप इस्लाम के बारे में या कोई भी चैप्टर के बारे में आप जानते हैं, तो उसके ऑब्जेक्टिव अगर कहीं से भी पूछेगा तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो इस्लाम का जो संस्थापक माना जाता है बच्चों, वो मोहम्मद पैगंबर को माना जाता है, या पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, या हजरत मोहम्मद भी कहा जाता है इनको। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि निसंदेह इस्लाम का जन्म जैसा सर, देखिए यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव आपको पूछ सकता है कि उल जले हेग, देखिए उल जले हेग जो है इस्लाम के बारे में जो है, इस्लाम का जन्म कैसे हुआ, उनका जो है विकास कैसे कैसे हुआ, इस्लाम को सबसे पहले कौन सा कानून बनाया, तो मोहम्मद पैगंबर बनाया, इसलिए इनको जो है इस्लाम के संस्थापक कहा जाता है। ये सारे कौन लिखा, तो सर उल जले हेग, देखिए जो नाम है राइटर का, वो नाम है सर उल जले हेग। ठीक है, वही लिखा है। बड़े इतिहास के चमत्कारों में से एक है जो वुलजली के द्वारा लिखा गया। अब वो है कि इसने अपने पूर्व एवं पश्चिम में स्थित देशों के वर्तमान समीकरणों को संपूर्ण रूप से परिचित कर दिया, यानी सबको बताया कि इस्लाम का जो है उदय कहाँ हुआ, तो अरब प्रायद्वीप में हुआ है, और किन महान हस्तियों के द्वारा हुआ है, तो मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद के द्वारा हुआ है। ठीक है, बड़ा कि 1 शताब्दी से कम समय में इस्लाम इसके समर्थक देशों की साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अटलांटिक सागर से पूर्व में सिंधु नदी, देखिए क्या बोल रहा है, सिंधु नदी, और उत्तर में कैस्पियन सागर, और दक्षिण में नील नदी के घाटी तक हो गया। आपको भी मैंने क्या बताया, आपको जो है मानचित्र के द्वारा इसलिए जो है आपको परिचित करवाया कि जो हम लोग पूर्व में क्या क्या पढ़ चुके हैं, है ना, और कहाँ तक जो है इस्लाम का विस्तार हुआ। चलिए हम लोग जानते हैं यहाँ पर नील नदी का जिक्र हुआ, तो नील नदी जो है बच्चों मिस्र में है, तो यहाँ तक जो है इस्लाम का, और मिस्र में जो है 99% जो है इस्लाम, या 90% जो है लोग इस्लाम धर्म मानने वाला है। ठीक है ना, अब इधर तो आपको यमेन के बारे में बताया, यहाँ पर जो है ओमान के बारे में बताया, फिर है ना यहाँ जितना भी आपको मैंने बताया, यानी कतर के बारे में बताया, यूएई के बारे में बताया, यूएई। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इराक है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जॉर्डन है। ठीक है, जॉर्डन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कुवैत वगैरह है। तो यहाँ जितने भी हैं सब इस्लाम का देश है ना, इस्लाम को मानने वाले देश हैं। जितना भी एशिया के पश्चिम की बात किया जा रहा है, यानी पूरा जो है आपको एशिया के बारे में अगर हम कहा जाए, तो ये पूरा जो है आपका एशिया है। ठीक है ना, एशिया है, ये पूरा एशिया है, ये जो है पूरा जो है ये क्या है, एशिया है। ठीक है, अब एशिया के पश्चिम भाग कहलाता है, तो ये पश्चिम में जो है इस्लाम का जो है विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं, चलिए स्टेटमेंट में दोबारा लेकर आता हूँ, उसके बाद फिर जो है स्टेटमेंट के साथ आपको बताते चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया कि नील नदी की घाटी और इस विशाल भूभाग स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, दक्षिण भाग, उत्तरी अफ्रीका,
उत्तरी अफ्रीका का, जैसे अभी मिस्र के बारे में जिक्र किया। फिर बोल रहा है कि संपूर्ण मिस्र, यानी पूरा मिस्र में, अभी मैंने कहा संपूर्ण मिस्र में जो है 90% जो है इस्लाम मानने वाले हैं। अरब हो गया, सीरिया हो गया, मेसोपोटामिया हो गया, है ना, अर्मेनिया हो गया, पर्सिया हो गया, ठीक है ना, संपूर्ण मध्य एशिया, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, है ना, सिंध आदि में जो है इस्लाम पूरा विद्यमान है, यानी मौजूद है, ठीक है ना। इस्लाम का पूरा धर्म कानून जो है पूरा अभी भी मौजूद है। और बच्चों दिन प्रतिदिन जो है इस्लाम का जो धर्म है वो विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखने वाले हैं बच्चों कि इस्लामी इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, यानी इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि इस्लाम जो है विस्तार हुआ। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इसका कुछ जीवनी को आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस्लाम का उदय से रिलेटेड जो है कुछ जो है मोहम्मद पैगंबर के बारे में उनकी जीवनी को बता देते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या क्या हुआ और कैसे जो है हम इस्लाम के बारे में या इस्लाम के इतिहास के बारे में किन किन चीज़ों से हम उनको अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो है हम लोग चलते हैं मोहम्मद पैगंबर का जन्म से रिलेटेड शुरुआत करते हैं, या हजरत मोहम्मद इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद कहा जाता है। इनका जन्म जो है बच्चों 570 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ठीक है। कहाँ पर? तो इनका जन्म जो है मक्का में माना जाता है। कहाँ पर? मक्का में। ये मक्का जो है अरब प्रायद्वीप में ही पड़ता है, अभी आपको याद रखना है, ठीक है। हजरत मोहम्मद 570 में जन्मे, कहाँ? मक्का में, ये अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। अब इनके माँ बाप के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके पिता का जो नाम है अब्दुल्ला नाम था। क्या नाम था? अब्दुल्ला, ठीक है। अब्दुल्ला के बारे में आप जान गए, कौन है? हजरत मोहम्मद के पिता हैं, जो कह सकते हैं कि जब 6 वर्ष की अवस्था में जब हजरत मोहम्मद थे उस वक्त जो है अब्दुल्ला का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जो है अगर हम उसकी माँ अमीना की बात करें, उसकी माँ का नाम जो है बच्चों अमीना है, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद का जो पालन पोषण है या फिर कहिए कि उनका देख रेख है, ठीक है ना, अमीना करती है, ठीक है। लेकिन अमीना भी क्या होता है कि 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माँ का भी यानी अमीना का भी देहांत हो जाता है, यानी 6 वर्ष, यानी ये तो पहले मर जाते हैं अब्दुल्ला, और 6 वर्ष जब रहता है किनका? हजरत मोहम्मद का 6 वर्ष की उम्र में जो है अपनी माँ पिता दोनों को जो है वो गंवा चुके होते हैं, ठीक है ना। तो हजरत मोहम्मद का जो लालन पालन है उनके चाचा, देखिए अब यहाँ इनका चाचा का रोल आता है, ठीक है ना। यहाँ आप जान गए हजरत मोहम्मद कब जन्म लिए? 570 में। कहाँ? मक्का में। मक्का कहाँ पड़ता है? तो अरब प्रायद्वीप में पड़ता है। अब हजरत के पिताजी का नाम क्या है, यानी अब्बू का नाम क्या है? अब्दुल्ला, और माँ का नाम यानी अम्मी का नाम है अमीना, ठीक है ना। और अमीना का जब मृत्यु होता है बच्चों, जब हजरत मोहम्मद 6 वर्ष के होते हैं तब अमीना का मृत्यु हो जाता है, इतना सा भी याद रखना है। अब हजरत मोहम्मद या पैगंबर, ठीक है ना, हजरत मोहम्मद, ठीक है। हजरत मोहम्मद के अब चाचा का रोल आता है। क्यों? चाचा जो हैं जब इनके माता पिता 6 वर्ष की उम्र में छोड़ के चले जाते हैं, तो चाचा इनके जो हैं अब्बू तालिब, देखिए इनका चाचा का नाम क्या रहता है? अब्बू तालिब। ये आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। अब्बू तालिब आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा। उस वक्त जो है अगर आप ढंग से पढ़े हुए रहेंगे तो आपको जो है आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हजरत मोहम्मद के चाचा का नाम है अबू तालिब, और जो है एक कबीले के जो है हम सरदार रहते हैं, जो है ना, और उन कबीले का नाम रहता है कुरैश। क्या रहता है? कुरैश कबीले से जो है बिलोंग करने वाले रहते हैं। ये कबीले से रिलेटेड जो है भी कभी कभी पूछ देता है कि हजरत मोहम्मद जो है कौन से कबीले से बिलोंग करते थे, तो कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। और कुरैश कबीले के जो सरदार थे, है ना, वो कौन थे? अब्बू तालिब। और अब्बू तालिब हजरत मोहम्मद के कौन थे? तो चाचा थे। ये सारे डिटेल्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोनों हजरत मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला और माता अमीना का मृत्यु हो जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हजरत मोहम्मद को जो है उनका जो है तालीम जो है कैसे मिलती है, यानी शिक्षा कैसे मिलती है, उसके विषय में हम लोग देखेंगे। अब बच्चों हम लोग जो है हजरत हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद की तालीम के विषय में जानना है। तालीम का मतलब होता है बच्चों शिक्षा, ठीक है। तालीम के मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है, ये आपको याद रखना है। उनकी जो शिक्षा दीक्षा कहाँ पर होती है? तो बताया जाता है कि 610 ईस्वी में। कहाँ? कब? 610 ईस्वी में जो है मक्का के पास। कहाँ? मक्का के पास, ये आपको याद रखना है। मक्का के पास जो है हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक
गुफा में हुआ। कहाँ हुआ? तो हीरा नामक गुफा में हुआ। हजरत मोहम्मद की तालीम यानी शिक्षा 610 ईस्वी में मक्का के पास जो है हीरा नामक गुफा में प्राप्ति हुई है। ये बहुत चमत्कारिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको, ठीक है। और मोहम्मद साहब का अगर हम लोग बचपन की बात करें, क्या करना हम लोगों को? बचपन की बारे में बात करें, यानी उनका जो है बचपन कैसा रहा। बचपन, तो बचपन जो है बच्चों जो है काफी निर्धनता था, यानी गरीब थे। क्या थे? निर्धन, ठीक है। निर्धनता से काफी जो है वो अपना जीविका को गुजारे और यह व्यतीत हुआ, क्योंकि उनके चाचा अबू तालिम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनका जो चाचा थे अब्बू तालिब, कौन? अब्बू जो है तालिब, ठीक है। इनकी जो आर्थिक स्थिति, सरदार जरूर रहते हैं कबीले के, लेकिन जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। बचपन में मोहम्मद साहब बकरियों के समूहों को क्या करते थे? देखभाल करते थे, किंतु युवा अवस्था में उन्होंने कारवां का प्रबंध करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में जो है अपने लिए जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिया। अब जो है अपने चाचा के हाथ बटाने लगे। जो कबीले के जो कारवां है, जो काम धाम है ना, या मैनेजमेंट है, वो जो है बड़ी ईमानदारी से और कह सकते हैं कि विश्वसनीय तरीके से जो है काम करना और अपनी जीविकोपार्जन करने लगे, ठीक है। इस्लाम धर्म के जो हैं हजरत मोहम्मद संस्थापक माने जाते हैं। ये भी आपको मैंने बताया कि जो उन्होंने हीरा नामक गुफा में जो ज्ञान प्राप्ति हुई, वो ज्ञान काफी चमत्कारिक रहता है। लोगों को ये प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं। कुछ जो है उनके जीवन में, और भी उनके शादी के जीवन में हम कुछ बताना चाहेंगे। उनका जो विवाह होता है, विवाह से रिलेटेड, ठीक है ना, उनके विवाह से रिलेटेड अगर हम लोग जानकारी लें तो हजरत मोहम्मद की शादी जो है बच्चों 25 वर्ष की उम्र में हो जाता है, ठीक है। कितने वर्ष की उम्र में हो जाता है? 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने, देखिए जो हजरत मोहम्मद का जो उम्र जो होता है वो 25 वर्ष, परंतु उन्होंने एक जो है 40 वर्ष, ठीक है ना, 40 वर्षीय जो है एक विधवा महिला के साथ जो है कर लेते हैं विवाह। जो है हजरत मोहम्मद का उम्र जो है 25 वर्ष, कितना वर्ष? 25 वर्ष रहता है। और उनकी जो पत्नी रहती है, जिनका नाम रहता है खदीजा, ये भी आपको नाम याद रखना है, खदीजा, ठीक है। ये जो है काफी धनी रहती है। हजरत मोहम्मद की उम्र कितना रहता है विवाह के वक्त? यानी 25 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। और खदीजा जो रहती है वो विधवा रहती है, ठीक है ना, लेकिन धनी रहती है। तो और उसकी उम्र जो रहता है 40 वर्ष, तो जो है 40 वर्षीय खदीजा नामक धनी विधवा से विवाह जो है कर लेते हैं। तो विवाह से रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब बच्चों जब वो विवाह करते हैं कितने साल की उम्र में? 25 वर्ष की उम्र में। और 25 से 40 वर्ष की उम्र तक उन्होंने जो है करीबन जो है 15 साल जो है वो क्या करते हैं? धर्म की खोज में लीन रहते हैं, साधना में लीन रहते हैं, ठीक है ना। और जब उनका 40 वर्ष हो जाता है, किनका? हजरत मोहम्मद का, ठीक है ना। तो 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला, ठीक है ना। क्या मिला? जिसके फलस्वरूप यह जो है अनुभूति हुई कि वे एक नबी हैं। देखिए जो है एक जो है इनको एक व्यक्ति से मुलाकात होता है, यानी देवदूत से मुलाकात होता है। अच्छा, देवदूत किसको कहा जाता है? रसूल। देखिए जो इस्लाम में जो शब्द हैं, ठीक है ना, इस्लामिक शब्द जो हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, खास करके इतिहास जब पढ़ रहे हैं। रसूल, रसूल शब्द है, उसका नाम इसका जो अर्थ होता है बच्चों देवदूत, यानी देव के तुल्य व्यक्ति जो है मिलता है किनको? हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है। यानी देवदूत उनका जो है जिब्राइल नाम रहता है। संदेश मिला कि आप जो जन्म लिए हैं ना, आप जो हैं नबी हैं। देखिए एक वर्ड आता है बच्चों, नबी, ठीक है ना। ये सब आप नोट करते चले जाएंगे, आपको किताब में सब मिलने वाला नहीं है। नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। क्या होता है? सिद्ध पुरुष। जो सिद्धि रहते हैं, जो साधना से विलीन व्यक्ति होते हैं, काफी ज्ञानवान होते हैं, उनको सिद्ध पुरुष कहा जाता है। देखिए यहाँ पर शब्द का सिर्फ फेर है। यहाँ पर अगर आप सनातन धर्म में भी अगर आप पढ़ेंगे, है ना, धर्म के बारे में यानी संस्कृति के बारे में, तो देवदूत या देवतुल्य व्यक्ति मिलता है, लेकिन इस्लाम में उसको रसूल कहा जाता है। अच्छा, नबी, नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष। क्या होता है? सिद्ध पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पर जब देवदूत जिब्राइल हजरत मोहम्मद के सामने पेश होते हैं तो उनका संदेश मिलता है कि आप जो है क्या हैं? नबी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है ना, और रसूल हो गए, तथा उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा है। ये जिब्राइल के द्वारा जो है हजरत मोहम्मद को एक संदेश मिलता है कि आपको जो पृथ्वी में भेजा गया है वो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए पूरे संसार में जो प्रचार प्रसार करना है, इसलिए आपको भेजा गया है। ये जिब्राइल के द्वारा जो है अनुभूति होता है इनको, ठीक है।
चलिए इनका जो है आगे हम लोग देखेंगे कि इस घटना, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस घटना के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने अपना शीर्ष जीवन ईश्वर के संदेशों में, वो जो क्या है, पूरी धर्म और निष्ठा के साथ जो है वो प्रचार प्रसार करने में लग जाते हैं, ठीक है ना। और शीर्ष जीवन यानी शेष जीवन कह सकते हैं, ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत वो 40 वर्ष तक कर देते हैं। देखिए 40 वर्ष तक जो है वो अपनी साधना में विलीन हो जाते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार में रहते हैं। उन्होंने अरब में प्रचलित अंधविश्वास और मूर्ति पूजा, देखिए वहां जो है अरब में भी मूर्ति पूजा हुआ करता था। अब यहाँ पर अगर आप अरब देखना चाहेंगे तो यहाँ पर जो है अरब में यहाँ पर भी क्या हुआ करता था, मूर्ति पूजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मूर्ति पूजा पर लोग विश्वास रखते थे, ठीक है ना। और अंधविश्वास पर जो है ज्यादा विश्वास रखते थे। घोर निंदा मूर्ति पूजा को जो है वहाँ अरब में किया जाने लगा। बोल रहा है कि उन्होंने अरब में प्रचलित अंधविश्वास मूर्ति पूजा की ओर निंदा की। मूर्ति पूजक अरबों को यह बताया कि जिन देवियों को वे अल्लाह की पुत्रियां समझकर पूजा करते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आप जो हैं मूर्ति बना करके जो आप पूजा कर रहे हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हजरत मोहम्मद के द्वारा जो है निंदित किया गया। जो भी मूर्ति पूजा करता था, जो भी देवपुत्र या देवपुत्रियां को जो है देवी देवता समझ करके लोग पूजा किया करता था, उसका कोई अस्तित्व नहीं बताया। फिर कहा है कि अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। जो हजरत मोहम्मद का कहना है कि मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए और किसका पूजा करिए, तो अल्लाह का। चूंकि ये जो है नबी बन चुके थे, नबी का मतलब है सिद्ध पुरुष बन गए थे, और इनको जो है देवदूत जिब्राइल के द्वारा जो ये संदेश मिला था कि आपको जो है धरती पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि आप अल्लाह का प्रचार प्रसार कर सके, ठीक है ना। इसीलिए जो है मूर्ति पूजा का वो विरोध करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, ठीक है। और बोला अल्लाह का सीधे क्या करिए आप, तो साधना करिए, आराधना करना चाहिए। इस्लाम का आधार जो है एक ईश्वरवाद है, यानी सबका मालिक एक है, यानी एक ईश्वरीय। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि इस्लाम जो है, इस्लाम किस किस तरह का जो है भगवान है, तो एक ईश्वरीय है, ठीक है ना, एक ईश्वरवाद है, ठीक है ना, एक ईश्वरवाद है, एक है। बोले कि 3 वर्ष तक जो है गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करते रहे, यानी छुप छुपा करके जो है इस्लाम का प्रचार करते थे, यानी अल्लाह का जो है, नहीं तो जानते हैं ना उनका जो कबीले के लोग थे मार मार के ठीक कर देते। इसलिए क्या कर रहे थे 3 वर्ष तक। आपको ये भी पूछ सकता है कि 3 वर्ष तक, कितने वर्ष तक जो है अंदर अंदर ही सिर्फ प्रचार किया करते थे, है ना। उसके बाद जब लोग पूर्ण रूप से जो है इस्लाम पर विश्वास करने लगे तब ये जो खुल करके आते हैं। लेकिन उससे पहले जो है 3 वर्ष तक जो है वो छुप छुप करके जो है गुप्त रूप से जो है इस्लाम का प्रचार करने के बाद हजरत मोहम्मद साहब खुलेआम जो है प्रचार करने का दैवीय आदेश हुआ। नहीं बोल रहे कि आप खुलेआम प्रचार कर सकते हैं, नहीं भी कहीं ना कहीं जो है अंधविश्वास में रह जाते हैं कि हमको जो अल्लाह अंदर ही अंदर बोले, सपना में जो देखते थे वो ये करना शुरू कर देते थे, है ना। 3 साल बाद इनको जो अल्लाह बोले कि नहीं, अब जो है आपको खुलेआम जो है क्या करना है, तो प्रचार प्रसार करना है। फलस्वरूप उनका विरोध होना शुरू हो गया। किनका शुरू हो गया विरोध, तो अल्लाह का जो है विरोध करना लोग शुरू कर दिया। क्योंकि जन्म वर्षों वर्षों से जो मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, अचानक जो है वो कोई व्यक्ति अगर कह दे कि नहीं सो मूर्ति पूजा नहीं करना है तो उसका तो विरोध होगा। तो इस तरह जो हजरत मोहम्मद का भी जो क्या हो जाता है, विरोध होना शुरू हो जाता है। और मोहम्मद साहब जो है किस कबीले से बिलोंग करते थे, तो कुरैश से। देखिए जो है कुरैश कबीले से बिलोंग करने वाले थे। कौन कबीला, कुरैश कबीले। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बच्चों, ठीक है, कुरैश कबीले से। तो अपने ही कबीले में जो है इनका विरोध शुरू हो जाता है। मोहम्मद साहब के जो है संबंधी रहते हैं जो मक्का के आसपास रहते हैं, ठीक है ना। और लमसम जो है मक्का में जानते हैं ना, मक्का में 360 मूर्ति यानी 360 देवी देवता का जो पूजा हुआ करता था, 360 मूर्तियां वहां पर था, ठीक है ना। कहाँ पर, मक्का में। अब मान लिया जाए अचानक जो है पूरी अरब प्रायद्वीप में जो है मूर्ति पूजा का जो है पूरा प्रचलन में रहता है। अचानक जो आते हैं हजरत मोहम्मद, कौन, हजरत मोहम्मद साहब, मोहम्मद, ये क्या करते हैं कि सीधा जो है इनका विरोध कर देता है, मूर्ति पूजा नहीं करना है, ठीक है ना। किसका अब नमन करना है, किसका आराधना करना है, तो सिर्फ अल्लाह का करना है, ठीक है। ये कहा गया हजरत मोहम्मद के द्वारा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो कबीले, कुरैश कबीले के जो लोग थे वो जो है वो मूर्ति के पूजा के द्वारा जो आय प्राप्ति होता था उससे जो है अपना जीवन निर्वाह लोग करते थे। अब यहाँ पर जो है इनके खुद के कबीले, कुरैश कबीले से जो है विरोध होने लगा।
है ना। मोहम्मद साहब का क्या करने लगा, विरोध करने लगा, उनके जीवन का अंत करने का भी प्रयत्न कर दिया। कुरैश के जो लोग थे हजरत साहब को मारने के लिए जो है खोजने लगा कि आइए कौन है जो अल्लाह को ये कर रहा है ना। तो जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करता था वे कुरैश कबीले के लोग ही जो है हजरत को मारने के लिए उतावला हो गया था। इसी बीच मोहम्मद साहब की पत्नी खदीजा, चाचा अबू तालिब का जो है एक 619 ईस्वी के आसपास जो है मृत्यु हो जाता है। चूंकि चूंकि बच्चों खादीजा का जो उम्र रहता है, खादीजा, ठीक है ना, खादीजा का जो उम्र रहता है वो 40 वर्ष का रहता है, जब मोहम्मद साहब का जो है, मोहम्मद साहब का 25 वर्ष रहता है, 25 वर्ष। तो कहने मतलब आधा आधा उम्र में जो है आधा महिला से करते हैं ये शादी। तो जब इनका 40 हो गया, जब इनका 40 हो गया तो इनका 60 हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि 619 ईस्वी में, 619 ईस्वी के आसपास जो है खदीजा का मृत्यु हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो है ये जो है इनके चाचा की उम्र का ही खदीजा रहती है, जो अब्बू तालिब जो रहते हैं, अब्बू तालिब, ठीक है ना। अब्बू तालिब कौन रहते हैं, मोहम्मद साहब के चाचा। इनका भी उम्र लमसम जो है जिस समय खादीजा का 40 रहता है तो इनका भी लमसम 40 से 45 उम्र के ये रहते हैं, कौन, अबू तालिब, ठीक है ना। तो एक ही बार जो है दोनों का मृत्यु हो जाता है, खदीजा और अबू तालिब का आसपास में, है ना। अब कब मृत्यु हो जाता है तो 619 के आसपास ही दोनों का, खदीजा और अबू तालिब का मृत्यु हो जाता है। अब बच जाते हैं अकेले कौन, मोहम्मद साहब, ठीक है। और जैसे जानकारी है बच्चों कि मोहम्मद साहब जो धर्म का उदय किए, है ना, मोहम्मद साहब, ठीक है, या मोहम्मद पैगंबर जो भी बोलिए। तो ये जो इस्लाम का उदय किया ना, इस्लाम का, ये इनके चाचा जो हैं, चाचा अबू तालिब, कौन, अबू तालिब कभी स्वीकार नहीं किए। अबू तालिब जो है कभी भी इस्लाम को स्वीकार नहीं किए। और ये कौन थे, कबीले के सरदार थे, और कबीले के लोग ही जो हैं मोहम्मद साहब को मारने को उतावला था, ठीक है ना, खोजले चल रहा था कहाँ मिलेगा, ठीक है। किंतु इन्हें अपने कबीले का जो है संरक्षण प्रदान किया था, यानी जो है चाचा अब्बू जो हैं इनको जो है संरक्षण दे रखा था कि मेरे जो है भतीजे को कोई नहीं मारेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कहता है कि अबू तालिब की मृत्यु के बाद कबीले के नए प्रधान अबू जहल ने हजरत मोहम्मद के अपने कबीले की ओर से संरक्षण देना बंद कर दिया। जब कुरैश का, कुरैश, ठीक है ना, कुरैश कबीले, ठीक है ना, कुरैश कबीले का नया सरदार जब अब्बू, देखिए यहाँ कुरैश कबीले के जो सरदार होते हैं अब्बू होते हैं, कौन होते हैं, अब्बू तालिब, कौन, अब्बू तालिब, ठीक है ना। लेकिन जब से इनका मृत्यु हो जाता है कब, 619 ईस्वी में जब इनका मृत्यु हो जाता है तो एक नया जो है कबीले के सरदार जो है आ जाता है जिनका नाम है अब्बू जहल, ठीक है ना, अब्बू जहल, ये याद रखना है। इनके जब चाचा मर जाते हैं, इनका मृत्यु हो जाता है तो नया एक कबीले के सरदार आते हैं, उनका नाम है अब्बू जहल। अब अब्बू जहल जो है हजरत साहब को, इनको हजरत साहब को जो है संरक्षण देना जो है बंद कर देते हैं, ये जो है इनको सुरक्षा देना बंद कर देते हैं। तब जो है वो अपने कबीले को छोड़ करके जो है भाग जाते हैं, क्या कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अब यहाँ आगे हम लोग देखेंगे, बोल रहा है कि उनकी स्थिति एक समाज बहिष्कृत किया जाता है, यानी समाज से क्या किया जाता है, यहाँ से जो है उनको जो है बहिष्कार कर दिया जाता है, बहिष्कार, ठीक है ना। यानी बहिष्कार का मतलब है कुरैश समाज से, कुरैश कबीले से जो है उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। ऐसे में उन्हें मदीना से आमंत्रण आया, जो है मक्का छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, मक्का, जो मक्का में ही रहते थे, अब मक्का से कहाँ चले जाते हैं, मदीना, ठीक है ना। उनको जो है मदीना में बुलाया जाता है, बुलाहट होती है, ठीक है ना, आमंत्रण मिलता है। और वह जो है 622 में जो है यहाँ जो है 621 तक रहते हैं, ठीक है ना, 621 ईस्वी तक जो है वो जो है मक्का पर ही अपना जीवन बिताते हैं, आजीविका चलाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन जो है 622 में आपको याद रखना पड़ेगा कि मक्का से मदीना जो है हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद, मोहम्मद कब जो है मक्का से मदीना जाते हैं तो 622 ईस्वी में, ठीक है। ये बहुत फैक्ट है बच्चों, आपको किताब में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, फिर है कि आपको जो है गूगल में जाना पड़ेगा। तो ध्यानपूर्वक अगर आप देख लेंगे वीडियो को तो अच्छा रहेगा। मदीना चले गए, इसे हिजरत कहा गया। देखिए जो है हजरत इनको कब कहा गया, ठीक है ना, मोहम्मद साहब को जो है हजरत, या पैगंबर मोहम्मद को जो है हजरत कब कहा गया, तो हजरत तब कहा गया जब वो मक्का से मदीना चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको जो है हजरत कहा जाने लगा जब मक्का से
पैगंबर मोहम्मद जी कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं, तो उनका नाम के आगे जो है हजरत जोड़ दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हजरत कब से कहा जाने लगा, तो 622 ईस्वी में जब मक्का से मदीना चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ होता है। देखिए 622 में उन्होंने कैलेंडर का इस्तेमाल किया था, 622 ईस्वी में जो है का किए थे हिजरी संवत, हिजरी हिजरी संवत जो है का आरंभ हो जाता है। यहाँ से इस्लाम धर्म का एक कैलेंडर जो है जारी हो जाता है। इस्लाम धर्म के नाम पर जो है एक कैलेंडर 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 ठीक है, कैलेंडर जो है जारी हो जाता है। कब से, 622 ईस्वी में, और उसका नाम क्या रहता है, हिजरी संवत। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। देखिए जो है ये मक्का छोड़ करके, मक्का को छोड़ करके कहाँ जाते हैं, मक्का को छोड़ करके मदीना जाते हैं, और यहीं से जो है एक संवत की शुरुआत होती है जिसका नाम है हिजरी। ठीक है, और मदीने में जो है पवित्र कुरान की रचना करते हैं। जब ये मक्का से मदीना जाते हैं तब जो है हजरत साहब जो है कुरान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कुरान। ठीक है, और हालांकि कुरान पहले से लिखे हुए थे जिसको बकरी ने खा गया था, आपको याद रखिएगा। जो हजरत साहब के द्वारा जो लिखी गई कानून था या कहिए कि नियम था, ठीक है ना, उसको क्या होता है कि लोग जो है बकरी जो है क्या करती है, खा जाती है, कुछ खा जाता है, कुछ बचा हुआ रहता है। ठीक है ना, पूर्ण रूप से जो है कुरान का साक्ष्य नहीं मिलता है, कुछ बकरी का खाया हुआ प्रमाण पाया जाता है। एक्चुअली बच्चों कुरान लिखा कहाँ जाता है, अगर ये आपसे कहा जाए कि कुरान कहाँ लिखी गई, तो मदीना में लिखा गया। इसीलिए जो इस्लाम धर्म के लोग जो हैं मक्का पहले उनका जन्म स्थान जाते हैं, फिर उनका जो शिक्षा दीक्षा का जो एक स्वरूप मिलता है, एक निश्चिंत रूप मिलता है, वो वहाँ मदीना है। तो मदीना भी लोग जाते हैं जहाँ पर कुरान एक पवित्र ग्रंथ लिखी जाती है। ठीक है ना, इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है कुरान, और जो है ये इनकी रचना जो हुआ रहता है वो बच्चों मदीने में हुआ रहता है। ठीक है, उनकी शिक्षा का एक निश्चिंत रूप या निश्चित रूप मिलता है। ठीक है, और मोहम्मद पैगंबर जो है कुरान के जरिए जो है इस्लाम मानने वाले को, ठीक है ना, इस्लाम जो है इस्लाम मानने वाले या कहिए कि लोगों को, खास करके मक्का मदीना या फिर अरब प्रायद्वीप के लोगों को कुरान के जरिए जो है ये सलम दिया गया। सलम के मतलब अभी मैंने बताया कि सलम का मतलब क्या होता है, सलम सलम का मतलब है हुक्म मानना। क्या नाम मानना, हुक्म। ठीक है, हुक्म मानना किनके जरिए, तो मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, ये जो है कुरान के जरिए सलम दिया गया, सलम दिए कि सभी को जो है ना, अल्लाह एक है। इनके जरिए आदेश दिया गया कि अल्लाह जो है, अल्लाह अल्लाह जो है एक है। ठीक है, किसके जरिए, तो कुरान के जरिए। और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है, उन्होंने ईश्वर की एकता पर बल दिया कि अब जो है अल्लाह एक है और सबको जो है अल्लाह को ही मानना। अब जो है पैगंबर के काफी अनुयायी भी होने लगे। ठीक है, इनको जो है मानने, इनका जो विधि विधान है, धर्म है, इनको मानने वाले काफी अनुयायी होने लगे। तो अपने अनुयायियों को मोहम्मद साहब ने उन फरिश्तों के आदेशों पर, फरिश्ता किसको कहा जा रहा है, अल्लाह को कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो फरिश्ते के आदेशों पर जो है विश्वास करने का आदेश दिया, जो ईश्वर के संदेश लाते थे। कौन लाते थे ईश्वर का संदेश या कहीं अल्लाह का संदेश, तो मोहम्मद पैगंबर। और अपने अनुयायियों के भी सलम देते थे, यानी हुक्म मानने का एक कह सकते हैं कि डट करके जो है कहा जाता था कि आपको मानना पड़ेगा क्या, तो अल्लाह को। ठीक है, अब बोले इस्लाम का उदय अरब मक्का प्रायद्वीप में लगभग 14 साल पहले हुआ है। 1400 साल पहले जो है ना, 14 अगर कहा जाए कि इस्लाम का जो उदय हुआ तो कितना साल पहले, तो 1400 वर्ष पहले। ठीक है, 1400 वर्ष पहले जो है इस्लाम का उदय हुआ, कहाँ, अरब प्रायद्वीप में। ठीक है, इसका विस्तार मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र में था, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, मैप के जरिए आपको मैंने बताया कि कहाँ से कहाँ जो है इसका विस्तार है। यानी जो है कह सकते हैं कि पूरा जो है यहाँ पर अरब प्रायद्वीप पर में जो है इस्लाम मिस्र तक। ठीक है ना, यहाँ मिस्र को भी मैंने ले लिया, इराक इजराइल वगैरह सब ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है पूरा जो है इस्लाम का विस्तार हो गया। ठीक है, और मिस्र अफगानिस्तान विशाल क्षेत्र है, और 600 से लेकर 1200 ईस्वी की अवधि में यह क्षेत्र जो है इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र हो गया। देखिए यहाँ पर जो है पूरा इस्लामी सभ्यता बन गया। कैसी सभ्यता, इस्लामी
सभ्यता, ठीक है। इस्लामी सभ्यता जो है अरब प्राय द्वीप जो है पूरा जो है इस्लामी सभ्यता बन जाता है। कब से कब 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच जो है पूर्ण रूपेण जो है ये क्या हो जाता है, इस्लामी सभ्यता हो जाता है, यानी कह सकते हैं इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र बन जाता है। इस्लामी शब्द केवल धर्म को नहीं अपितु समूचे समाज की संस्कृति को प्रदर्शित करता था, ठीक है। अरब में इस्लाम का उदय जो है आपको मैंने जैसा कि बताया, पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, क्या थे वो, सौदागर, ठीक है ना। सबको जो है सब जिस व्यक्ति को माने या कहिए कि महत्व दे उसको सौदागर कहा जाता है, ठीक है ना। और अरबी लोग कबीले में बटे हुए थे, ठीक है। अरब के जितने भी लोग थे वो किस में बटे हुए थे, कबीले में, आपको याद रखना है, कबीले में। और आज की डेट में हम लोग सिटी राज्य बांट दिए हैं, उस तरह जो है उस वक्त जो है कबीले में वहाँ के लोग, अरब के लोग बटे हुए थे। बच्चों अब यहाँ पर एक फैक्ट्स और है कि यहाँ जो कबीले थे, है ना, कबीले में बटे हुए थे, कबीले में, ठीक है ना, कबीले में बटे हुए थे। और जो कबीले का मुखिया हुआ करता था ना, कबीले का जो मुखिया होता था, मुखिया, उसको शेख कहा जाता था। क्या कहा जाता था, शेख कहा जाता था। या शेख के द्वारा जो है कबीले पर नियंत्रण किया जाता था। और शेख जो होता था काफी साहसी होता था, शेख जो होता था काफी क्या होता था, साहसी व्यक्ति होता था। क्योंकि पूरे कबीले का नेतृत्व करना या फिर उसका जो है उत्तरदायित्व निभाना इतना आसान नहीं होता है। बुद्धिमान भी हुआ करता था, क्या हुआ करता था, बुद्धिमान, ठीक है। साहसी के साथ साथ जो है बुद्धिमान और उदारवादी भी जरूरी है ना। हर तरह के व्यक्ति से मुखातिब होना होता है शेख को, यानी कबीले के लोग से, तो उनको जो है साहसी भी बनना पड़ेगा, बुद्धिमान भी रहना पड़ेगा और उदारवादी भी बनना पड़ेगा। तो देखिए कबीले का जो मुखिया हुआ करता था उसको शेख कहा जाता था। और शेख जो होता था वो साहसी, बुद्धिमान और साथ ही साथ उदारवादी व्यक्ति भी हुआ करता था, ठीक है। प्रत्येक कबीले में अपने स्वयं के देवी देवता थे, यानी जो है गामा देवी, जिस तरह जो है कर सकते हैं कि यहाँ जो कबीले हैं, मान लिया जाए कि इस आसपास में जो है या यमेन है, ओमान है ना, और भी यहाँ जो यूएई है ना, कतर है, इधर जो है आपका इराक है, ठीक है ना, या अरब ही है। तो यहाँ जो जितने भी कबीले हैं, ठीक है ना, स्वयं के अलग अलग देवता और देवी होता था, देवता और देवी यानी देवी देवता, उसको कहा जाता है देवी देवता, ठीक है। और वहाँ जो है पूर्ण रूपेण जो अभी भी जो है पूरा इस्लाम नहीं माने हुए थे, यानी लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग जो है उनका विरोध भी हुआ करता था, ठीक है। और ज्यादातर जो है खाना बदोशी होते थे, जितना भी यहाँ जो है कबीले थे, कबीले सब कैसा था, खाना बदोशी। खाना बदोशी का मतलब समझ रहे, घुमक्कड़ लोग, घूम घूम करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। और मुख्य रूप से वो क्या करते थे, तो बकरी पालन करना, या जो खाद खजूर और अपने ऊँटों के लिए जो है चारे की तलाश में सूखे क्षेत्र से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे, ठीक है। कुछ लोग शहरों में बस गए, खेती अथवा व्यापार भी करने लगे। कुछ लोग जो नियमित रूप से जो है वो क्या करने लगा, शहर में बस गया, ठीक है ना। शहर में बसने के बाद जो है वो अपना खेती भी करने लगा और व्यापार। देखिए शहर में जो है, शहर अगर जब बोला गया या नगर बोला गया तो वहाँ पर व्यापार होगा, क्या होगा, व्यापार, बाजार होगा, ठीक है। और वहाँ के लोगों का जीवन शैली जो होता है कुछ अलग रहता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि पैगंबर मोहम्मद, यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश है ना, कुरैश कबीला मक्का में रहता था। कहाँ रहता था, मक्का में रहता था। इसका जो है मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि किस स्थल पर ढांचा बनवा करके जो है एक, जिसे काबा कहा जाता है, जो मक्का में जो था, मक्का में, ठीक है, मक्का में इस तरह का जो है एक ढांचा बनाया जाता था, इस तरह का, ठीक है। इस तरह का जो ढांचा बना करके जो है वो लोग जो है अपना आस्था या फिर कह सकते हैं इस्लाम धर्म को मानता था, जिसको काबा कहा जाता है। याद रखना है काबा किसको कहा जाता है। आज भी देखे होंगे मस्जिद वगैरह में जिस तरह का गुंबद दिया हुआ रहता है, इसको काबा कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है, ठीक है। मक्का के बाहर के कबीले में काबा को एक पवित्र मानता है। काबा जैसे देखा तो इस्लाम धर्म मानने वाले इसको आदर्श पूर्वक जो है देखते हैं, ठीक है। काबा को, किसको, काबा को। इस जगह की धार्मिक यात्रा हज कहलाती है। अगर यहाँ कोई व्यक्ति आ जाता था काबा में, तो जो व्यक्ति काबा आता था उसको जो है हज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हज। आज भी जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले जो हैं सऊदीया क्या करने जाते हैं, हज करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं, हज। और हज क्या होता है, वो धर्म स्थल को देखने के लिए जब कोई जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तीर्थ यात्रा करने। तो तीर्थ यात्रा जब जाते हैं, काबा को देखने के लिए जाते हैं, तो वह क्या कहलाता है, हज कहलाता है।
साथ ही बच्चों जो हज करने जाते थे, जो हजी कहलाते हैं, और जो वहाँ के लोग व्यापार करता था, मक्का के अंदर क्या करता था, व्यापार करता था, तो हजी और मक्का में रहने वाले लोगों के बीच जो है कह सकते हैं कि जो खाना बदोशी लोग रहते थे, खास करके मक्का में जो खाना बदोशी लोग थे, तो उनके बीच जो है एक विश्वास या रीति रिवाज बांटने का जो है अवसर प्रदान किया, ठीक है ना। लोग जो है इन लोगों को, मक्का में रहने वाले लोगों को भी जो है हज करने का अवसर प्रदान किया जाने लगा, या फिर बताया जाने लगा कि अल्लाह क्या है, ठीक है। अब 612 के आसपास जो है पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित कर दिया। देखिए जो है कब, तो 612, ठीक है, यहाँ पर ही इस्लाम का उदय हुआ, इसलिए जो इसको खोल कर रखे हुए हैं, जो है 612 ईस्वी में जो है मोहम्मद पैगंबर, कौन, मोहम्मद, ताकि आपको लोकेशन हमेशा याद रहे, है ना, कि जब भी कहा तो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है बच्चों, तो इस्लाम का उदय यहाँ हुआ है। देखिए भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है ना, भारत के पश्चिम साइड, इसलिए आपको जो है मैं बता रहा हूँ कि जो है 612 में अगर आप इसको देख देख करके पढ़िएगा ना, तो आपको जो है लोकेशन भी याद रहेगा कि इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, कब हुआ, मोहम्मद पैगम्बर का जन्म कब हुआ, उसकी माँ का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसका चाचा का नाम क्या है, उसकी पत्नी का नाम है। अब उसके बाल बच्चे तक हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी सबसे पहले कि 612 ईस्वी के आसपास जो है मोहम्मद पैगम्बर अपने आप को अल्लाह का संदेश वाहक बताया। क्या बताया, संदेश वाहक, ठीक है, अपने आप को जो है मोहम्मद पैगंबर जो है अल्लाह का संदेश वाहक घोषित कर दिया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि केवल अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, है ना। अब ये जो है घोषणा करने लगे, कौन, पैगंबर जो हैं, पैगंबर पैगंबर जो हैं क्या करने लगे, अब जो है वो अल्लाह की इबादत की जानी चाहिए, ऐसी बातें कहने लगा। इबादत करना, इबादत, इबादत, इबादत का मतलब है कि उनका जो है मानना, उनके नियमों को इजहार करना इत्यादि, जो है इबादत की विधियां भी सरल थी, इतना कठिन नहीं था। बोल रहा है कि अल्लाह को मानना जो है इतना कठिन नहीं था, सरल विधियां थी। इबादत, इबादत की विधियां, इबादत की विधियां क्या है, बोले कि बहुत सरल था। बोले कि दैनिक प्रार्थना करना है, क्या करना है, दैनिक प्रार्थना। देखिए दैनिक प्रार्थना का तात्पर्य क्या है, दैनिक प्रार्थना, देखिए यहाँ पर जो है चोरी ना करना। दैनिक प्रार्थना का मतलब था कि चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना, नहीं करना, ठीक है, चोरी नहीं करना है। दूसरा जो है खैरात बांटना, दूसरा क्या था, खैरात बांटना। खैरात बांटना का मतलब है बच्चों अल्लाह को मानना, ठीक है, यानी कहिए गरीबों को कुछ अनाज देना। खैरात बांटने का मतलब यही होता है। अभी देखे होंगे कि फिलहाल जो है बकरीद हुआ, तो बकरीद में क्या है कि जो भी बकरा का जो है बलि दिए होंगे या फिर काटे होंगे उसको, है ना, या फिर उसको जबह किए होंगे, तो उसको क्या है कि प्रसाद के रूप में जो है गरीबों पर क्या है खैरात बांट देते हैं। तो बोल रहे कि अल्लाह को मानना, ठीक है। ये दो चीजें जो है, और दिन में जो है 5 बार जो है अल्लाह का नाम लेना है, उनके प्रति जो है श्रद्धा भक्ति दिखाना है, ठीक है। ये चीजें जो है इबादत की विधियां थी। अब हम लोग देखेंगे कि जो इन सिद्धांतों को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। जो प्रार्थना करते थे, जो है दैनिक प्रार्थना करते थे, दैनिक प्रार्थना, जो दैनिक प्रार्थना करते थे, 5 टाइम जो है अल्लाह का जो है याद करते थे, साथ ही क्या है खैरात बांटते थे। क्या करते थे, तो खैरात, या कहिए दैनिक प्रार्थना का मतलब है कि आपको चोरी नहीं करना है, अल्लाह का नाम लेने का मतलब है कि चोरी नहीं करना है। खैरात बांटते थे, खैरात बांटना, ठीक है। अब जब खैरात बांटते थे, गरीबों पर जो है अनाज देते थे या अल्लाह को मानते थे, ठीक है ना, तो ये समझ लिया जाता था कि अब वो जो है इस्लाम जो है क्या कर लिया है, कबूल कर लिया, इस्लाम जो है कबूल कर लिया, ठीक है। बोला है कि मक्का के समृद्ध लोगों द्वारा मुसलमानों का विरोध किया जाने लगा। जो मक्का में जो है काफी जो है कह सकते हैं कि यहाँ आसपास जो है मक्का में जो है काफी समृद्ध लोग थे, अमीर लोग जो थे, ठीक है ना, जो संपन्न लोग थे, कह सकते हैं संपन्न लोग थे, वो क्या करने लगे, मुसलमानों का विरोध करने लगे, मुसलमानों का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। किस तरह के लोग, तो संपन्न लोग, जो अमीर लोग था, ठीक है, कि ये जो है विरोध करने का मतलब उनको मानने से रोकना, ठीक है ना। फिर जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा। संपन्न लोगों को जो है कि देवी देवता को ठुकरा करके जो है जो इस्लाम कबूल कर रहा था, इस्लाम, ठीक है, या मुसलमान बन रहा था, तो उनका जो है विरोध किया गया कि आप जो है देवी देवता को ठुकरा करके कहाँ जा रहे हैं, इस्लाम में जा रहे हैं। इनको जो है पच नहीं रहा था, यानी संपन्न लोग जो थे, अमीर लोग जो थे, मोहम्मद पैगंबर को क्या कर दिए, विरोध कर दिए, ठीक है ना। पर उन्होंने
इस नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझा जाने लगा। इस संपन्न लोगों का कहना था कि जो भी जो है मक्का के अंदर जो है ये जो कुरीतियां फैलाई जा रही है वो ठीक नहीं है। इस मक्का के लिए क्या है, खतरा है। क्या है, खतरा है। कौन बताया, खतरा कौन बोल रहा है, तो संपन्न लोग, अमीर लोग, ठीक है, ये बोल रहा है कि मक्का के लिए सही नहीं है देवी देवता को ठुकराना। और यहाँ जो है विपरीत परिस्थिति आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, है ना। इस तरह की बातें जो है संपन्न लोगों के द्वारा कहा जाने लगा कि जो है देवी देवता को ठुकराना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 622 में पैगंबर मोहम्मद को अपनी अनुयायियों के साथ भागकर मदीना जाना पड़ा। जब इस तरह का संपन्न लोग विरोध करने लगा तब जो है 622 में जो है भाग करके कहाँ चले जाते हैं, मदीना चले जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ कह सकते हैं कि अपना कुरान वगैरह पवित्र ग्रंथ लिखे, ठीक है। अब यहाँ सऊदी अरब में जो है मक्का मदीना की बात हम लोग कर रहे हैं, इस्लाम के उदय की बात कर रहे हैं, है ना। वहाँ जो एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया गया, कहाँ पर, मदीना पर। ऐसी मस्जिद जो मॉडर्न आर्किटेक्चर के लैस है ना, इतना अच्छा बनाया गया। मदीना में क्या बनाया गया, मदीना में मस्जिद बनाया गया। मदीना में जो है क्या बनाया गया, मस्जिद बनाया गया, मस्जिद, ठीक है। और उस मस्जिद में जो है अल्लाह या पैगंबर का जो है नमन करने लगा। और वो जो मस्जिद बनाना काफी आर्किटेक्चर से लैस था, इतना मॉडर्न तरीके से बनाया गया। जिस वर्ष मोहम्मद का आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन शुरुआत हो गई, ये तो मैं बता चुका, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा जो है आपको लेकर आते हैं स्टेटमेंट में, ठीक है ना। स्टेटमेंट के द्वारा अगर हम लोग पढ़ेंगे तो शायद जो है ज़्यादा आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ जो है बोल रहा है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद, उनकी जीवनी और शिक्षा। देखिए यहाँ पर जीवनी तो हमने बताया क्या क्या किए, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म 570, ये जीवनी हम लोग देख चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 612 ईस्वी के आसपास जो अपने पैगंबर होने की घोषणा कर देते हैं। इस्लाम धर्म नींव रखी गई, अपने यह प्रचार किया अल्लाह ईश्वर एक है, उसी एक अल्लाह की पूजा करनी चाहिए। यहाँ इस्लाम का मूल मंत्र था। कुरान एक पवित्र पुस्तक है एवं मुसलमानों के लिए इसके आदेश सर्वोच्च है। जो कह सकते हैं कि जो सलाम दी जाती थी मोहम्मद पैगंबर के द्वारा, उनको मानना पड़ता था, ठीक है ना। और मूर्ति पूजा को लोग विरोध करते थे, खंडन किया यानी तोड़ा गया, ठीक है ना। देवी देवताओं की जो मूर्तियां हो गई उसको क्या किया गया, खंडन मतलब तोड़ा गया, ठीक है। बड़े कुछ लोगों में आपकी शिक्षाओं को बहुत श्रद्धा से अपना लिया, यानी बोल रहा है कि कुछ लोग श्रद्धा से जो है का किया, इस्लाम को कबूल कर लिया। मक्का के उन लोगों को हजरत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं से प्रेरणा मिली, यानी बोला कि चोरी नहीं करना, डकैती नहीं करना, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना इत्यादि हजरत मोहम्मद साहब जो है लोगों को सिखाते थे, जो यह समझते थे कि वह व्यापार एवं धर्म से होने वाले लाभ से वंचित रहे हैं। बोला कि धर्म और जो है व्यापार को अपनाइए ताकि जो अपनी प्रगति हो सके, ठीक है ना। तो लोग काफी आकर्षित हुए किसकी ओर, मोहम्मद साहब की ओर, ठीक है ना। इसलिए जो है इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया। वो अपने लिए एक अलग पहचान की खोज में थे, जो है कि दुनिया से अलग एक पहचान की या कहिए धर्म की खोज में चल पड़े थे। बोले जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का अनुसरण किया यानी जो पालन किया, उन्हें मुसलमान कहा जाने लगा, जैसा कि मैंने भी बताया। वो उनको यह आश्वासन दिया गया कि कयामत के दिन उन्हें मुक्ति प्राप्ति होगी जब तक वह जीवित है, यानी बोल रहे हैं कि जब तक आप जीवित हैं इस्लाम को मानिए तो आपकी जो है कयामत खत्म हो जाएगी, है ना। बोला है कि उनका समाज के संसाधनों पर अधिकार होगा, जो इस्लाम को मानेंगे वही जो है समाज के संसाधन पर अपना हक जताएंगे, अधिकार जताएंगे, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि जिन लोगों ने मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का अनुसरण किया वो मुसलमान कहा जाने लगा। आश्वासन दिया गया कि वह कयामत के दिन उन्हें मुक्ति प्राप्ति होगी जब तक वह जीवित है, उनके समाज के संसाधनों का अधिकार होगा। जो इस्लाम मानेगा उसी को समाज में जितने भी संसाधन है उनका हक अधिकार दिया जाएगा। किंतु इन लोगों कुछ लोग आपके कड़े विरोध बन गए और आपके लिए कठिनाइयों का उत्पन्न करा दिया, यानी बोल रहे हैं कि अल्लाह का भी विरोध करने वाले थे जो संपन्न परिवार के लोग थे, है ना। बोल रहा है कि आपका मक्का के अंदर जो संपन्न व्यक्ति था वो इस्लाम को या कह सकते हैं कि देवी देवताओं को ठुकरा कर भागने वाले ऊपर जो है कड़ा विरोध जताया था। बोले आपका यह इतना विरोध हुआ कि आप 622 में मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इनका जब विरोध होने लगा तब जाकर के जो है मक्का छोड़ दिए, कहाँ चले गए, मदीना चले गए। और मदीना में जो है अपना इस्लाम का प्रचार प्रसार जो है करना शुरू कर देते हैं, देखिए ना, हिजरत। और इस घटना को ही हिजरत कहा जाता है, जब वो जो है मक्का से कहाँ, मक्का से, ठीक है ना, मक्का से जब मदीना चले जाते हैं, मदीना, तब जो है हिजरत कहा जाने लगा। कौन, हजरत मोहम्मद, है ना, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब। तो हजरत जो है कब कहा जाने लगा, जब वह मक्का से जो है मदीना चले गए थे, ठीक है।
और जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष जो है मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी संवत प्रारंभ हो गया। मदीना में लोगों को मदद से अपने कुरैशी कबीले के पराजित करके फिर मक्का का अधिकार कर लिया, यानी जो अपना जो कबीला था उन लोग को हरा दिया गया, फिर से जो है मक्का वापस आए और मक्का पर जो है अपना पूरा अधिकार कर लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ही समस्त अरब निवासियों को अपने धर्म अनुयायी बना लिया और जो है बहुत कम समय में जो है पूरे अरब वासियों को या निवासियों को जो है अपने धर्म का अनुयायी बना लिया था। चलिए हम लोग जानते हैं कि इस्लाम में आखिर क्या सिखाया जाता था, इस्लाम के धर्म क्या है, उनको जो है इस्लाम के अंदर मोहम्मद पैगंबर या हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो है क्या सिखाते थे। तो हम लोग देखते हैं, बोल रहे कि केवल एक अल्लाह में विश्वास रखना, ये चीज जो है लोगों को बताया जाता था। बोल रहे कि प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना है, अल्लाह को प्रार्थना करना है, ठीक है ना। उसके बाद कहा जाता है कि इसके अंदर होगा चोरी भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? चोरी जो है नहीं करना है, नहीं करना, चोरी नहीं करना। उसके बाद जो है निर्धनों को दान देना, जिसको खैरात बांटना भी कहा जाता है, ठीक है, तीसरा पॉइंट। उसके बाद है रमजान के पवित्र महीने में रोजे रखना, व्रत रखना। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में एक बार हज हेतु मक्का जाना, ठीक है, मक्का जो है जहाँ पर मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था वहां पर एक बार आपको जाना है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि कुरान को सबसे पवित्र मानना तथा उसको अल्लाह की देन समझना है। जो कुरान है काफी पवित्र है, जो अल्लाह का देन है, जो मोहम्मद पैगंबर साहब जो लिखे हुए थे नियम कानून अपने धर्म से संबंधित, उसको जो है पवित्र ग्रंथ माना जाना। दूसरी चीज मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करना है, उसको खंडन करना है, ठीक है। बुढ़े 8वां में मुसलमानों में प्रेम और भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन करना है, आपस में मिलजुल करके रहना है। जात यहाँ बोल रहा है कि 9 में जात पात का विरोध करना। देखिए मुसलमान के अंदर भी सिया सुनी है, ठीक है ना, वहाँ जो खलीफा को लेकर के लड़ाई हुई थी, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये हर एक धर्म में कहा जाता है कि जात पात पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है, जो जात पात करते हैं उसका विरोध करना है। लेकिन वास्तव में ये देखा जाता है कि हर एक धर्म में जो है जात पात या फिर धर्म को लेकर के आपस में तनाव रहता है, ठीक है। 10वां पॉइंट यहाँ पर कहता है कि माता पिता एवं पड़ोसियों से क्या रखना है? प्रेम व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार करना है। ये जो है इस्लाम की शिक्षा था। चलिए बच्चों पार्ट 2 में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, पार्ट 2 में जो है आपको इस्लाम धर्म के आगे बताएंगे कि वहाँ जो है मक्का मदीना में जो है किस तरह जो है लोग सिया और सुनी या सिया, इस्लाम धर्म जो है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, इस्लाम धर्म भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सुन्नी और सिया, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इस्लाम भी क्या होता है 2 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सुन्नी किसको कहा जाता है, सिया किसको कहा जाता है, हम लोग किसमें पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना।